गूगल जो है वो कितने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। अफगानिस्तान जो कि भारत की इमाम पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करता जा रहा था, कौन से दो अहम मुल्कों ने तंबीह की है, वार्निंग दी है अफगानिस्तान को कि बाज आ जाओ। TLP तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है। जो करोड़ों रुपया उनके हेड ऑफिस या आप कह लें उनके जो घर है जो बरामद हुआ, उसकी जो तफसीलात हैं वो क्या क्या हैं। साद रिजवी हैं और उनके जो भाई अंस रिजवी हैं, क्या वो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है। ये खबरों की तफसील आपसे शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहम भट्टी, आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। बात यह है कि रियासत फैसला कर चुकी है कि जो भी ऐसा सियासी कोई जमात या ऐसा सियासी ग्रोह जो कि मुल्क में प्रेशर ग्रुप बनकर सामने आना चाहता है, इसकी किसी भी सूरत माफी नहीं होगी। TLP जिसने ये सोचा कि शायद वो एहतजाज करके जो है मुल्क में बदअमनी ला सकते हैं, मगर जब रियासत ने अपना फैसला लिया और उनके खिलाफ एक्शन किया तो आपने देखा कि वो एहतजाज जो मरीज के पहुंचा था TLP का, उसको डिस्पर्स कर दिया गया। और अभी तक जो इतलात हैं ज़राए के मुताबिक कि वो जो दोनों भाई हैं अंस रिजवी और साद रिजवी, वो काफ़ी हद तक ट्रेस हो चुके हैं। और सबसे जो अहम बात कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए थी कि जो उनके घर से घड़ियाँ, कीमती घड़ियाँ, डॉलर्स और भारतीय करेंसी बरामद हुई है। ये तशवीशनाक है कि ये कौन इनको फंडिंग कर रहा था, जो ये चाहता था कि इस मुल्क में जो इस वक्त मईशत अपनी पटरी पर आ रही है उसको डीरेल किया जाए। और आपको पता है कि अब इन पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को रास्ता लिखा कि इन पर पाबंदी लगा दी जाए। और अब ये है कि ऑलमोस्ट तकरीबन कोई सैकड़ों के करीब जो इनके कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी तफ्तीश जारी है कि किस तरह आपको डायरेक्शन दी गई। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ इनके लिए देखी जा रही है कि कितने पिछले 10 सालों में जो पुलिस एहलकार हैं वो इनके तशद्दुद की वजह से शहीद हुए, वो तमाम भी पर्चे इनको भुगतने पड़ेंगे। दूसरी बात आपसे ये शेयर मैंने की कि जो अफगानिस्तान है वो आपको मालूम है कि वो भारत की इमाम पर पाकिस्तान में जब भी मौशियत संभलती है तो वो यहाँ पर दरअंदाजी करके दहशतगर्दी के वाक़यात करवाता है। और इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अभी जब वहाँ पर इजिप्ट गए तो वहाँ पर उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो है वो दरअंदाजी करता है, दहशतगर्दी करता है, वो अफगानिस्तान को जो है वो वार्निंग देगा और अफगानिस्तान को मना किया जाएगा कि आप जो है इस तरह की दरअंदाजी से बाज रहें। और दो अहम मुल्क जो जिनमें कतर है और सऊदी अरब है, इन दोनों मुल्कों ने भी ज़ाहिर है वो अफगानिस्तान को एक बहुत सख्त मैसेज दिया गया है उनकी तरफ से कि आप जो है अमन रखें, क्योंकि ये सब जो चीज़ें पैदा हुई हैं जब अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जब वो भारत में गए। और आपने देखा कि वो भारत में गए तो अफगानिस्तान ने भी जो है पाकिस्तान में जो है वो शरपसंदी शुरू कर दी। इससे पहले भी अफगानिस्तान जो है वो शरपसंदी करता रहा है, मगर अब जो भारत है वो उसका एक चेहरा पहले ही दुनिया के सामने आया था कि वो किस तरह प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के खिलाफ से पहले भी जो है वो जंग की, मगर उसको मुंह की खानी पड़ी। अब वो जो है प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान को यूज़ करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि वो खुद तो जंग हार चुका है। तो इसलिए जो है अफगानिस्तान के ज़रिए, तालिबान के ज़रिए जो है पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपके सामने मैंने खबरें शेयर की, इसके अलावा जो मैंने आपसे खबर शेयर करना चाहता हूँ कि गूगल जो है जो एक सोशल इंजन प्लेटफॉर्म है, जो कि जिससे आप देखते हैं कि आप सर्च इंजन है, वो भारत में 15 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 15 अरब या 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि इतनी बड़ी IT सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट, वो ज़ाहिर है भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और भारत के जो IT सेक्टर में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि मैं आपसे खबरें शेयर कर रहा हूँ तो ये बात है कि वहाँ पर वो अपना हब बनाने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ भी अगर कोई गूगल का मुआहिदा हो तो पाकिस्तान भी जो है वो IT में तरक्की कर सकता है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो दौर है और स्पेशली जो आने वाला दौर है ये तमाम IT से रिलेटेड है। आजकल के जो लोग हैं, हम ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, हम डिजिटल बींग्स हैं। तमाम जो इस वक्त सोसाइटी में लोग हैं, ज़्यादातर लोग अब डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं ताकि ग्लोबली चीज़ों से इन टच रहें, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। ये आज की कुछ अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।